वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज देखो कितनी चमचमाती हुई रोशनी के साथ में मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। नए साल की बहुत बहुत मुबारक। नया साल आपका बहुत ही शुभ हो। आने वाला साल पिछले साल से बहुत बहुत बेहतर हो, यही मनोकामना है। 2020 बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा। कोरोना की दहशत थी, साथ में और भी कई परेशानियां रही। लोगों की एंजाइटी बढ़ गई, पता नहीं क्या होगा, कैसे सरवाइव करेंगे लोग। लेकिन चलो, अब एक उम्मीद बंधी है कि सब अच्छा होगा और अंत भला तो सब भला। चलिए, अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस कोरोना का अंत आ गया। आपको अंधेरा दिखने लगा होगा मेरे चेहरे पे। चलिए, मैं फिर से इस वाले एंगल पे आ जाती हूँ। अब मेरे पीछे देखिए, ये शानदार ग्रीनरी है। ये हैं गेहूं के खेत। अच्छी हो गई है गेहूं। और ये जो अब यहाँ इस जगह पे देख रहे हैं, ये है लहसुन। पिछले बार भी मैंने आपको लहसुन का पौधा दिखाया था। चलिए, आपको और कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी शानदार ग्रीनरी है, आंखें ठंडी हो जाती हैं। आज मैं आपसे बात करूँगी खेजड़ी के विषय में। और आप ज़रा नज़र दौड़ा के देख लीजिए, यहाँ पे कितनी सारी खेजड़ी यहाँ हैं। ये देखिए, ये है एक बोरवेल। आजकल इस तरह के बोरवेल्स होते हैं। पुराने ज़माने में बड़े बड़े वेल्स होते थे जिनमें कि ओपनिंग बहुत चौड़ी सी होती थी। एक्सीडेंट्स भी बहुत होते थे उनमें। ये है इसका स्टार्टर। बड़ा कॉम्पैक्ट सा काम है। पहले ज़माने में एक छोटा सा रूम होता था जो स्टार्टर के लिए स्पेशली होता था, और इस तरह से इतना सा सेटअप है। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो दो पाइप्स हैं उनको कैसे कनेक्ट किया जाता है। आप यहाँ पे देखिए, ये एक ब्रैकेट है जो यहाँ लॉक हो गया है। ऐसे ही इसके इस साइड में एक ब्रैकेट है जो यहाँ लॉक हो गया है। इस तरह से ये और ये वाली जो पाइप है, ये दो कनेक्ट हो गई हैं और वाटर आगे सप्लाई हो रहा है। ये है वो फाउंटेन जो मैंने पिछले बार आपको दिखाया था। इस समय यहाँ पे वाटर सप्लाई बंद कर रखी है। अब आप इसे देखिए, इसमें यहाँ पे इस नोज़ल में एक स्प्रिंग है जिसकी वजह से, और ये दो नोज़ल्स हैं जहाँ से पानी आता है। ठीक है, अब ये जो स्प्रिंग की वजह से जैसे ही ये वाटर के प्रेशर से, जब ये वाली जो मुझे इसका नाम नहीं पता एग्जैक्टली, ये जब इस प्रेशर से पीछे जाती है और जैसे ही वापस आती है तो एक झटका सा लगता है इसे, और इस झटके से ही ये रोटेट होती हैं एग्जैक्टली। और पानी जो है उस रेडियस में स्प्रेड होता है और पानी इस तरह से पौधों को लग जाता है। ये देखिए, एग्जैक्टली ये टेक्नोलॉजी होती है इसकी। अब यहाँ देखिए, आपने अगर नोटिस किया हो तो इस खेत में बहुत सारे पेड़ हैं, कई प्रकार के हैं, जिनमें से बहुतायत में खेजड़ी का पेड़ है। खेजड़ी दरअसल राजस्थान में का कल्पवृक्ष भी कहलाता है, क्योंकि राजस्थान की जो जलवायु है वो काफ़ी गर्म है, बारिश भी बहुत कम होती है। इस वजह से हर प्रकार की जो वनस्पति है वो पनप नहीं पाती। हमारा जो पश्चिमी जो इलाका है वो तो पूरी तरह से एकदम मरुस्थल है, तो वहाँ पे बारिश भी कम है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी बहुत नीचा है। तो यही एक ऐसा पेड़ है जो यहाँ पे बहुत आसानी से अपने आप को जीवित रख सकता है, और इसकी वजह से वहाँ पे जो जनजीवन है उसका अस्तित्व है। एक्चुअली जो खेजड़ी है वो नीचे अंडरग्राउंड जो वाटर है उसकी तरफ इसकी जड़ें बहुत जल्दी चली जाती हैं, वहाँ से ये अपने लिए पानी ले लेता है और इसीलिए ये जिंदा रह पाता है। खेजड़ी का जो पेड़ है, इसके सारे पार्ट को, इसके हर हिस्से का उपयोग हमारे यहाँ राजस्थान में होता है। ये देखिए, ये है खेजड़ी का पेड़ जिसको हमारे शेखावाटी में जाटी कहते हैं।
इस तरह की इसकी पत्तियाँ होती हैं, छोटी छोटी हैं। ये इमली की जो पत्तियाँ होती हैं उसकी तरह दिखता है, इसकी पत्तियाँ उसकी जैसे दिखती हैं। और आप देखेंगे कि इसकी, ये देखिए, ये इसका तना है। अब इस ट्रंक पे देखिए बड़ा रफ सा है ये, इसको छोड़े बोलते हैं। और ये काफ़ी खरदरा टाइप दिखाई देता है। और इसको अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो बड़ा इसमें काफ़ी क्रैक्स नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, इसमें कुछ एक खिचड़ियों में तो कांटे भी होते हैं, लेकिन ये जो पत्ते हैं इनको लूंग बोला जाता है। और ये लूंग पक्ष जो यहाँ पे जो जानवर हैं, पशु हैं, वो खाते हैं इसको। तो इसके हर अंग जो है वो काम में आता है। पत्तों को जानवर खाते हैं, इस पे फ्लावर्स आते हैं छोटे छोटे एकदम, जिनको मिंजर बोलते हैं। और इस पे जो फ्रूट लगता है उसे सांगरी कहते हैं। सांगरी दोनों ही प्रकार से इस्तेमाल में ली जाती है हमारे द्वारा। हम इसकी सूखी की भी सब्ज़ी बनाते हैं और हरी सांगरियों की भी सब्ज़ी बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है, बड़ी यूनिक टाइप की सब्ज़ी है और ऑर्गेनिक भी है, क्योंकि खिचड़ी में किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र, जो केमिकल फर्टिलाइज़र है, वो इस्तेमाल नहीं होता है। और ये बड़ी शाही टाइप की सब्ज़ी है। आजकल तो एक्सपोर्ट भी होती है, और जो बड़े हाई प्रोफाइल पार्टीज़ होती हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। अब जो आप देखेंगे कि खिचड़ी जो है इनकी नॉर्मली नवंबर में इनकी कटाई छटाई होती है। और इसकी जो लकड़ी है वो फ्यूल के लिए काम आती है, जो काट के जो हम इसके ब्रांचेस को रखते हैं। और इसका जो मोटा ट्रंक है, इससे फर्नीचर बनता है, या फिर कोई फार्मर्स अपने टूल्स बना लेते हैं। ये देखिए, सर्दियाँ जैसे ही आती हैं, रबी की फसल से पहले इसकी कटाई हो गई है। सब आधे से ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो गई है। इनकी अल्टरनेट ईयर में लोग कटाई छटाई करते हैं कि आधे पेड़ों को इस साल काट लिया, आधों को अगले साल काट लिया, जिससे कि ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए कि ये सब जो काटी हुई जो थी फ्यूल के लिए, उसको यहाँ पे इकट्ठा कर लिया गया है। इस साल में इस्तेमाल किया जाएगा एज अ फ्यूल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे खेत में किसान कुछ निराई गुटाई का काम कर रहे हैं। ये चने के पौधे हैं, इसमें जितने भी जो जंगली घास फूस उग गया है उसको इस तरह से निकाल दिया जाता है, जिससे कि जो भी खाद वगैरह है वो पूरी तरीके से चने के पौधों को ही मिले। आज का वीडियो कैसा था फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। खिचड़ी के विषय में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। और फिर से जाने से पहले, जाते जाते एक बार फिर से आपको नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको क्या करना है आपको पता है? चलो फिर से मैं बोल देती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर देना, कमेंट करके मुझे बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो करना बनता है। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ में आज का वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, हैव ए नाइस टाइम, बाय।